भागवत पुराण कथा प्रथम स्कंद 11वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको प्लेलिस्ट से जाकर प्रथम अध्याय से अवश्य सुनें, जिससे आपको पूरे अध्याय का सार समझ में आए। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन प्रातःकाल के समय, यदि आप प्रातःकाल नहीं सुन पा रही हैं तो शाम के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका श्रेष्ठ फल प्राप्त हो। तो 11वां अध्याय द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत, जो यहाँ से प्रारंभ होता है। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत को शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन नामक शंख बजाया। भगवान के ओठों की लीला से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभामान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली, उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लीला से नगर के बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण आत्मराम हैं, वे अपने ही आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम हैं। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, वैसे ही उनके प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सहत और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे, जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं, जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वाले के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनके शरण ले लेने पर परम सामर्थ्य काल भी एक बालक तक बाका नहीं किया जा सकता। विश्व भावन, आप ही हमारे माता सहृदय स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतज्ञ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। अहो, हम आपको पाकर शनाथ हो गए हैं, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्कंद चितवन, यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती जैसे सूर्य के बिना आँखों की। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामय दृष्टि से उन पर अनुग्रहित वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट होते हुए, और जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधुभोज, दशाई, आह, कुकुर, अंधक और वृषणीवंशी यादव वंशों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वह पुरी समस्त ऋतुओं के समस्त वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के गुच्छों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों और पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगरी की शोभा बढ़ रही थी। नगर के फाटकों, महल के दरवाजे और सड़कों पर भगवान के स्वागत बंधनवारे लगाए गए थे। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पटाखे फहरा रही थीं, जिनसे उन स्थानों पर धमाका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, अन्याय सड़कें, बाजार और चौक झाड़ फुहार सुगंधित जल से सिंचित दिए गए थे, और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और दीप धूप आदि सजा दिए गए थे। उदय शिरोमणि वासुदेव, अंकुर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेश्वर और जामवंत नंदन स्वाम बने। जब यह सुना कि हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्ति पाठन करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों का साथ लेकर चले। शंख और सुराही आदि बाजे बजने लगी और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब
हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी ही आदर बुद्धि से भगवान की आगमनी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वरांगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने पर बड़े ही सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की आगवानी के लिए चली। बहुत से नष्ट नाचने वाले, गाने वाले, विरध और बखाने वाले, सूत, मगध और वंदी जन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गान करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वीणा से अभिवादन करके, किसी को हृदय से लगाया, किसी को हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुराकर भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चंडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन सब ब्राह्मण और वृद्धों तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए बंदी जनों से विरुद्धलावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। सोनाक जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारका की कुल कामनियां भगवान के दर्शन ही परम आनंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिवान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुख नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी पूजाएं लोकपालों भी शक्ति देने वाली हैं। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते, फिर भी उनकी आंखों एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था, श्वेत डुलाए हुए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीताम्बर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभामान हुए मानो शाम में एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभामान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े ही आनंद से देवकी आदि संतों माताओं के चरणों पर सिर झुकाकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विरह हो गया। वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने निकट देखकर वे एक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों का भी त्याग किया जिन्होंने उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा, तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। सोनाक जी उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे छलक उठे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सानिधि से किसी स्त्री को तृप्ति हो सकती है? जैसे वायु वासों के संघर्ष से दानों दल पैदा करके उन्हें जला देती है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अछोड़ी सेना रहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतरित हुए थे और शस्त्रों रमणीक रत्नों से रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी जिनके हृदय से उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लज्जित चितवन की चोट से बेशुद्ध होकर विश्व विजय कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कामनियाँ अपने काम विलास से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन आसक्त भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते थे। यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की
वादता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाली प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थीं, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थीं। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। इस प्रकार हमारा 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आप इसको प्रतिदिन सुनते हैं तो आप बहुत ही समझिए श्री हरि की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। श्री हरि की कृपा से आप इसको प्रतिदिन सुनने को पा रहे हैं, और यदि आप इसको प्रतिदिन सुन रहे हैं तो आप बहुत ही श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। यदि आप गर्भवती महिला हैं तो इसको प्रतिदिन सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ बालक का जन्म आप दें और आपके घर में कुल दीपक का जन्म हो। इस प्रकार हमारा 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हम फिर मिलेंगे 12वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। जय श्री हरि कृष्ण।